हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन से सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर रीजनिंग। ओवरऑल अगर अपन एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, कोस्ट गार्ड के हिसाब से अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में हम लगभग 28 चैप्टर्स के आसपास डिस्कस करते हैं। लगभग 28 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं जो ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर करके चलते हैं। उसमें आपका कुछ भी बाकी नहीं रह जाता कि साहब ये चीज रह गई या ये चीज रह गई। हर एक चीज को हम कवर कर चुके होते हैं लगभग 28 टॉपिक्स में। वही अगर एसएससी वगैरह में जाते हैं तो ये टॉपिक्स लगभग 32, 33, 34 के आसपास हो जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो ना तो सिलेबस के डिस्कशन के ऊपर है, ना ही कोर्स प्लान के डिस्कशन के ऊपर है। आज का वीडियो कुछ और ही चीज के ऊपर है, और वो चीज है द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप। 13 टॉपिक्स मुझे पता है थोड़े ज्यादा हो गए हैं। पहले टीम ने कम्युनिकेट करा कि सर आप 7 से 8 टॉपिक लेकर के जाइए, लेकिन मैंने कहा कि जब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता ही रहे हैं तो क्लास में क्यों ना वो सारे टॉपिक बता दिए जाएं जिनके ऊपर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। और अगर आखिरी में कोई बच्चा सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़े तो भी मैक्सिमम स्कोर किया जाए। मैं यहां पर 7 से 8 टॉपिक भी आपको बता सकता था, लेकिन वहां पर फिर स्कोर की पॉसिबिलिटीज 10 के आसपास हो जाती हैं। यहां मैं 13 टॉपिक्स लेके आया हूं बस इसीलिए कि स्कोर की पॉसिबिलिटीज लगभग 13 टॉपिक्स में से, मतलब 15 में से 15 क्वेश्चन का पेपर आता है, आराम से 13 के आसपास आप स्कोर कर पाए। एक बार हमने शायद इंपोर्टेंट टॉपिक की चर्चा क्लासेस में भी करी है, लेकिन फिर भी एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए डाला जा रहा है। आप इसको देखें, अच्छे से अपने आप को एनालाइज करें कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कहां से कितना पढ़ा है या कितनी आपने तैयारी करी है, कितना आपको अब वो फायदा देने वाली है। तो अभी मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी 2 इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में आता है, उस चैप्टर का नाम है नॉन वर्बल सीरीज, जिसको आप फिगर सीरीज के नाम से भी जानते हो। वो मैं मंडे सुबह 7 बजे से शुरू करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट में, यूट्यूब की क्लास में। ये टाइम टेबल लगाने के पीछे इतना ही लॉजिक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से आते हैं भाई। एक चैप्टर इतना वेटेज रखता है तो ये बहुत बड़ी बात है सिर्फ उस एक चैप्टर के लिए। तो जरूर से आप लोग जो है मंडे से इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। मंडे को जो है सुबह 7 बजे की क्लास में, और मंडे या ट्यूसडे से ही शाम को 3 बजे की क्लास में। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस में हम नॉन वर्बल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे जरूरी बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं आपको उससे पहले एक छोटी सी जरूरी बात और है। जब बैच शुरू होता है हम आप लोगों को बताते हैं कि यार आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और अंत में आते आते हम बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं उन बैचेस के अंदर। तो चलिए, आखिरी में जो कहा था शुरुआत में, जब इस बैच के में आपके साथ एक कमिटमेंट की गई थी कि एयरफोर्स के नोट्स बैच में, जो भारत 2.0 नोट्स बैच है, उसके अंदर जो है 30 एग्जाम बिफोर एग्जाम फुल मॉक सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई के। तो उसके लिए जो है प्लान आ चुका है। मॉक टेस्ट नंबर 1 शायद मेरा वीडियो आने तक डल भी चुका होगा या जल्दी ही डल जाएगा। अगर अभी तक नहीं डला है तो समझ लेना मेरा वीडियो पहले आ गया है मॉक टेस्ट से। लेकिन हाँ, बहुत जल्द जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं। 30 एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन करके कुछ नहीं भी आएगा तो आप जो है सॉल्यूशन उनका देख करके और फिर देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। साथ ही साथ लाइव बैच में इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट के अंदर फुल लेंथ पेपर होंगे, सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ के साथ में आपको पास या फेल भी बताया जाएगा। तो कुल 6 मॉक टेस्ट ये होने वाले हैं, जो कि 4 तारीख से 9 तारीख तक होंगे। टोटल 6 मॉक टेस्ट। अगर आप एक्स ग्रुप के लिए हैं तो शाम को 3 बजे, और शाम को 5 बजे वाई ग्रुप के लिए अगर आप हैं तो। ये लाइव बैच में होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन से टॉपिक्स को, कि कौन से वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आ रहे हैं या सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहां पर आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिलता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को देख करके बनाए गए हैं कि भाई पिछले ईयर में ऐसे कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है एनालॉजी, या स्लैश लगा के ओड वन आउट इसलिए लिखा है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कंफर्म है कि एनालॉजी, सादृश्यता या ओड वन आउट में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज में मैं साथ साथ लिख रहा हूं, वैसे तो एक एक वेटेज ही रहता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं। तो आराम से जो है इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन सारी शिफ्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी नॉन वर्बल सीरीज ये एकमात्र चैप्टर है जो सारी की सारी रीजनिंग को एक तरफ कर देता है। 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस एक चैप्टर से आते हैं।
सिर्फ इस एक चैप्टर से, नॉन वर्बल सीरीज, इसको अपन फिगर सीरीज भी कह देते हैं, नॉन वर्बल सीरीज भी कह रहे थे, इसी की जिक्र कर रहा था मैं कि मंडे से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। भाई जरूर से आइएगा, तगड़े लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, तगड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और तगड़े लेवल के क्वेश्चंस ही हम क्लासेस में करने वाले हैं। डिक्शनरी और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से एक क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन कंफर्म है, कभी कभार दो आ जाते हैं, अगर दो आ जाते हैं तो कोई दूसरे चैप्टर का वेटेज कम हो जाता है। यंगेस्ट टॉलेस्ट रिलेशनशिप या सिटिंग अरेंजमेंट, इन दोनों से मिलाकर के एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। रैंकिंग टेस्ट से एक क्वेश्चन आता है, क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है भैया, आ सकता है, क्लॉक थोड़ा सा है, कभी कभार आ जाता है, कई बार नहीं आता है, बस इसीलिए 13 टॉपिक रखे कि आपको थोड़ा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता करके और मैक्सिमम स्कोर करवाया जा सके। दूसरा नेक्स्ट जो है नंबर 9, वो है अपना डायरेक्शन डिस्टेंस। नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर में से एक क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है और वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये 13 चैप्टर बेटा जी पढ़ लो, जिन्होंने पढ़ लिए हैं आखिरी टाइम में एग्जाम में जब जाओगे उससे पहले इनको रिवाइज करके जाना। जो अभी तक नहीं खोल के देखा है जिसने कुछ भी, उसके लिए तो खैर बात ही अलग है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे कि यार आखिरी में मैं कुछ ऐसा बता दूं मुझे कि जिसमें मैं बहुत अच्छा कर पाऊं, तो ये 13 चैप्टर पढ़ लो बेटा। अगर गलती से पेपर पास भी नहीं होगा ना बेटा, तो अगली बार दिमाग में रहेगा कि हाँ यार यहां से जो बताया जा रहा है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि पत्थर की लकीर है एक तरह से। इन लोगों ने ये बात कह दी तो मतलब कह दी, और ये बहुत हद तक सच भी साबित करके दिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के पीछे दो कारण हैं। पहला, जिसने पूरा सिलेबस कवर करा, 28 के 28 चैप्टर कवर करे हैं, उनको अब आखिरी समय में रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो कि यार इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, इनके ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, सीपीपीज लगानी है, एसपीपीज, इन चैप्टर्स की ज्यादा लगानी है। दूसरा, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे वो किसी भी वजह से हो कि साहब बैच तो ज्वाइन कर लिया था शुरुआत से, लेकिन ये फैमिली प्रॉब्लम हो गई, वो दिक्कत हो गई, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, ये वो, या फिर साहब हम तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं, वाई ग्रुप में कुछ टॉपिक्स बता दो ताकि बैकअप के तौर पे हम वाई ग्रुप की रीजनिंग वगैरह कुछ अगर पढ़ सके तो 2-4 दिन अगर निकाल के पढ़ना चाहे तो क्या पढ़े, तो ये पढ़ो, बस इतना कर लीजिए। एग्जाम के अंदर 15 नंबर की रीजनिंग आती है, नॉर्मली 15 नंबर की 2 बार से हो गई है, उससे पहले तो 19 नंबर तक की भी रीजनिंग आती थी, तो अलग ही चांदी थी उस केस में तो। लेकिन अभी क्या है, आराम से 12 से 13 नंबर का जुगाड़ इन चैप्टर्स में आपका हो जाने वाला है। 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, उनमें से 12 से 13 चैप्टर्स का 13 क्वेश्चन का आराम से 10-12 प्लस तो आराम से, ठीक है। तो इनको कर लीजिए, आपका बहुत फायदा हो जाने वाला है अभी, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी बात। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जो है इस बार जरूर लिख दीजिएगा, लठ गाड़ के आएंगे सर। और वो हरियाणा में कहावत है, मैं कुछ टाइम तक जो है हरियाणा बॉर्डर पे एक स्कूल है वहां पढ़ा हूं 12th क्लास में 1 साल तक, तो वहां एक मैथ्स के सर थे, वो कहा करते थे लठ गाड़ के आना सी और ऐसा गाड़ गाना सी कि पाट्या ना पाटे, हैं कि सामने वाला उखाड़े तो भी ना उखड़े, ऐसे लट गाड़ के आने हैं। तो तुम्हें भी जो है ऐसे ही लट गाड़ के आना है बेटा, ठीक है, कि एग्जामिनर से ही लेना। चलिए, एक जरूरी सूचना फिर से आप लोगों के लिए, जो अपना लाइव बैच है भारत 2.0 लाइव बैच, ये ऑलरेडी रनिंग बैच है माई रीजनिंग की एप्लीकेशन के ऊपर। इस बैच के अंदर जो है आप लोगों की मंडे से इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं। शाम को 3 बजे एक्स ग्रुप का इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, शाम को 5 बजे वाई ग्रुप का इंटीग्रेटेड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसको जो है आप ज्वाइन करके बेहतरीन लेवल पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। शानदार लेवल की सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ इसमें आने वाली है। तो ये लाइव बैच में सारी क्लासेस आप लोगों की अभी अपकमिंग होंगी। और जो कमिटमेंट किया था 30 ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के 30 विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट जो है आपको भारत 2.0 नोट्स बैच, इस वाले बैच में मिलने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट आ रहे हैं आप लोगों के इस बैच में। काफी दिन से आप लोग अरे गुरुजी मिक्स प्रैक्टिस, अरे गुरुजी मॉक टेस्ट, ये लो भाई साहब आ गए। कमेंट जरूर करना मजा आया कि नहीं आया, और भाई साहब इस बार जो है सिलेक्शन निकाल करके देना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी क्लासेस के अपडेट के लिए। और आखिरी समय के अंदर अभी जो यार लास्ट टाइम के अंदर नोट्स को कंप्लीट रिवाइज करो, सारे सीपीपीज जितनी भी आपको दी गई हैं चैप्टर वाइज वो लगाओ, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए गए वो लगाओ, एसपीपीज लगाओ, बहुत मटेरियल दिया गया है। अगर यहां पर कैलकुलेशन अगर आप करने लगो ना यार इनकी, कि साहब कितने सीपीपी, कितने एसपीपी एक्स और वाई बोथ के हैं, ये कितने सॉल्यूशन, कितने मिक्स प्रैक्टिस, कितना क्वेश्चन, तो कितने हो गए ये, और इनमें कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत मटेरियल दे दिया है। अभी भी अगर आप बेटा समझ जाओ आखिरी के 15-17 दिन जो बचे हैं उनमें भी अगर सीरियसली तैयारी कर जाओ तो आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास घूमती है, वाई ग्रुप की देखोगे 30-32 के आसपास घूमती है, तो जो कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। अगर सीरियसली कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो आराम से पेपर निकाल सकता है। लास्ट टाइम में कंप्लीट नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर्स वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, मिक्स मॉक टेस्ट जो भी दिए जा रहे हैं वो लगाने हैं, सीपीपी एसपीपी जितनी दी गई हैं सारी लगानी है, और फिर एग्जाम में जाना है। और जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे और क्वेश्चंस को कर रहे हो, दिमाग के अंदर यही जो चेहरे हैं ना एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप वाले बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो चेहरे चल रहे होंगे बेटा कि यार मजे आ गए, ठीक है। चलो,
इसी के साथ कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो आप इन नंबर्स के ऊपर जो है संपर्क साध सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स के ऊपर कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। याद रखिएगा मंडे सुबह 7 बजे नॉन वर्बल सीरीज द मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जरूर से आइएगा। चलिए स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।